है, बहरूपियों को पहचानती है, भेड़ की खाल में जो भेड़िए आते हैं उन्हें भी जानती है। तो सारे ठग एक हो जाओ, हमें चौकीदार को हराना है, लेकिन चौकीदार की ईमानदारी को पूरा देश जानता था। अखिलेश यादव को ये नहीं पता क्योंकि वो चुनावी हिंदू। ठीक उसी तरह से प्रियंका गांधी भी चुनावी हिंदू हैं, चुनाव के करीब हिंदू। इनको ही अब आप इसमें कान की और नाकान की और हिंदू की और मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन, कोई भी हो, अगर वो कोई जो भारत के कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। देखिए, धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग होगी, और आग नहीं है तो जांच इस बात को स्पष्ट कर देगी। व्यक्ति जो भारत में रहता है, जो भारत का नागरिक है, माँ भारती की कोख से जन्मा माँ भारती का सपूत है, वो सजा हिंदू के लिए होगी, वही मुसलमान के लिए होगी, भारत के हर एक नागरिक के लिए होगी। में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार हो, सबके साथ बराबर इंसाफ करती है। कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ उखाड़ करके समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया, सरकार से बाहर कर दिया। धर्मों में लड़वा दो, हिंदू मुसलमान को लड़वा दो, शिया सुन्नी को लड़वा दो, हिंदू सिख को लड़वा दो, शायद सरकार में आ जाएं, शायद। अब हमें चुनावी हिंदू दिखाई दे रहे हैं, ऐसे हिंदू दिखाई दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर जल रहा था मगर सैफई में बैठ करके नाच गाने देखे जा रहे थे। इससे खड़े होकर के अल्लाह अकबर का नारा देने का मतलब यही था कि तुमको ये लगता, लेकिन अब ये बात भूल जाएं, ये मुसलमान को मुसलमान नहीं है जो कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के बहकावे में आता रहा। ये जागरूक और राष्ट्रवादी मुसलमान है। ये नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ श्रुति झा। हमारी जो है चुनावी यात्रा वो शुरू हो गई है और आज हमारी चुनावी यात्रा लखनऊ लेकर आई है। जी हाँ, रात के 11 बज चुके हैं और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष अमील शमसी जी हैं, जिनसे हम कुछ बात करेंगे। चूँकि आज की खबर आपको, मुख्य खबर आपको हम बताएं कि आर्यन खान की पेशी थी। आर्यन खान के साथ आपको याद होगा उनको गिरफ्तार किया गया था एनसीबी द्वारा, और आर्यन खान को जो है 20 तारीख तक जेल में रखने का आदेश दिया गया है। जी हाँ, 20 तारीख को ये साबित हो पाएगा कि उनको जेल में रहना है या फिर उनको बेल मिलती है। बहरहाल इनसे कुछ बात करते हैं आर्यन खान को लेकर भी और आगामी चुनाव को लेकर भी इनसे कुछ बातचीत करते हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। मेरा पहला सवाल यह होगा कि विपक्षी पार्टी जो है वो साफ तौर पे बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि आर्यन खान यानी अंतिम में जो खान की वजह से उनको एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। क्या ये वाकई में ये जो आरोप लगाई जा रही है ये वाकई में सच है या फिर कोई और बात है? देखिए, मैं बड़ी हैरत होती है मुझे ये सारी चीज़ें देख करके कि हमारे देश में राजनीतिक स्तर इतना ज़्यादा गिरा दिया है भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों ने, हमारे देश के विपक्ष ने, कि अब वो ये भी नहीं देख पाता कि मुजरिम में और धर्म में अंतर क्या होता है। कोई भी व्यक्ति जो जुर्म करता है, जो कानून के साथ खिलवाड़ करता है या छेड़छाड़ करता है या भारत के कानून के खिलाफ कोई काम करता है, तो वो चाहे किसी, हमारा संविधान ये कहता है कि चाहे वो किसी मत, मज़हब, पंथ, समाज, समुदाय, वर्ग, कोई भी हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, शिया, सुन्नी, क्रिश्चियन, कोई भी हो, अगर वो कोई जो भारत के कानून की खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। ऐसे लोग जो हैं ये हर चीज़ का राजनीतिकरण करने की कोशिश करते हैं। हर एक समाज के हर एक जिम्मेदार नागरिक का फ़र्ज़ है कि वो खुलकर ये बात कहे कि निष्पक्ष कार्रवाई हो। भाई देखिए, धुआं उठा है तो कहीं ना कहीं आग होगी, और आग नहीं है तो जांच इस बात को स्पष्ट कर देगी। आपको अपने देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा होना चाहिए, अपने देश की एजेंसीज पर भरोसा होना चाहिए, अपने देश की पुलिस पर, प्रशासन पर भरोसा होना चाहिए कि यदि आर्यन खान दोषी हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी, और आर्यन खान दोषी नहीं है तो जांच में स्पष्ट हो जाएगा। आज भी उनको जो है वो क्या बोलते हैं 20 तारीख तक के लिए ऑर्डर रिजर्व किया गया है उनका। जो फैसला होगा माननीय अदालत का, जो हमारी सम्मानित अदालत का, जो न्याय व्यवस्था का जो फैसला होगा वो सबको मानना होगा। अब इसमें कान की बात आएगी तो आप जो है वो फिर जुर्म का उसको धर्म में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि यूँ कहें कि आप जुर्म की तरफ से लोगों के ध्यान भटका रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति जो भारत में रहता है, जो भारत का नागरिक है, माँ भारती की कोख से जन्मा माँ भारती का सपूत है, वो अगर कोई अच्छा काम करेगा तो देश का
फ़ायदा होगा, देश का नाम होगा। लेकिन अगर वो कोई जुर्म करेगा तो उसको सज़ा भी वही दी जाएगी जो हमारे देश का संविधान कहता है, जो हमारे देश का कानून कहता है। अब आप इसमें कान की और नाकान की और हिंदू की और मुसलमान की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि क्या उन्होंने ये जा कर के जेलों में नहीं देखा? क्या धर्म के आधार पर लोग जेल जाते हैं? क्या धर्म के आधार पर जो है वो सज़ा मिलती है? क्या जो मर्डर की सज़ा अगर कोई है तो वो हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है? क्या रेप की सज़ा हिंदू के लिए अलग है, मुसलमान के लिए अलग है? इसी तरह से नशे में ढकेलने के लिए जो सज़ा हिंदू के लिए होगी वही मुसलमान के लिए होगी, भारत के हर एक नागरिक के लिए होगी। आप जो इस तरह की राजनीतिक बातें करते हैं, जो ऐसे यूँ कहें कि ओछे बयानबाजी करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि उन्हें शर्म आनी चाहिए है। वो लोकतंत्र के लिए ख़तरा हैं, वो देश के कानून व्यवस्था के लिए ख़तरा है, बल्कि पूरे युवाओं के लिए ये सबक होना चाहिए है कि यदि कोई इस तरह का अपराध करता है तो उसके खिलाफ हमारे देश का कानून सख्त से सख्त रवैया अख्तियार करेगा। सर, सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है कि अभी जो विदेशियों द्वारा यहाँ पर ड्रग्स सप्लाई हो रही है, सरकार इतनी कमज़ोर क्यों साबित हो रही है? केंद्र सरकार की अगर हम बात करें तो जब बाहर से अगर सप्लाई की जा रही है ड्रग्स, तो सरकार की कानून व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है? सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, आपने कहा सरकार की व्यवस्था इतनी कमज़ोर क्यों है? सरकार की व्यवस्था किस जगह कमज़ोर है? किस पर कार्रवाई नहीं हुई? किस मुजरिम को बख्शा गया? किस दोषी को बख्शा गया? आप बताएं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार हो, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार हो, सबके साथ बराबर इंसाफ करती है। कोई भी दोषी हो उसके खिलाफ वही कार्रवाई होगी जो हमारे देश का कानून कहता है। अगर वो दोषी होगा तो बख्शा नहीं जाएगा। और अगर वो दोषी नहीं है तो जनता ने तो पलकों पे बैठा करके रखा है। जनता हमेशा पलकों पे बैठा करके रखेगी फिल्म इंडस्ट्री को। चुनाव से कुछ बात कर लेते हैं हम। चुनाव में जैसे देखने को मिल रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव हैं, उनके बयान जो हैं आम आदमी पार्टी के बयानों से मिलते जुलते दिख रहे हैं। संजय सिंह और उनकी भी तस्वीरें, अखिलेश यादव की तस्वीरें भी वायरल हो रही थी। क्या लग रहा है, क्या आगे चलकर ये दोनों पार्टियां महागठबंधन बना सकती हैं? देखिए, हम सभी की याददाश्त बहुत अच्छी होगी अगर हम ज़्यादा बहुत दूर ना जाएं। हम 2012 में चले जाते हैं। 2012 में मायावती की सरकार उत्तर प्रदेश में थी। मायावती की सरकार को गिरा करके अखिलेश यादव चुनाव जीते थे। स्पष्ट बहुमत से समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी। जनता ने अपना भरपूर समर्थन समाजवादी पार्टी को दिया था, ये सोच करके कि शायद ये हमारे प्रदेश का विकास करें, शायद ये हमारे मुद्दों पर खरे उतरें, शायद ये हमारे मुद्दों को उठाएं, हमारी जो बुनियादी परेशानियां हैं उनसे हमें निजात दिलाएं। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या किया? अपने परिवार के लिए काम किया, अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अपने जातिवाद को बढ़ावा दिया, परिवारवाद को बढ़ावा दिया। प्रदेश की जनता का कोई भला नहीं किया, अपना और अपने परिवार का भला करने की सोची। प्रदेश की जनता ने इस बात को देखा। प्रदेश की जनता ने उखाड़ करके समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश से बाहर कर दिया, सरकार से बाहर कर दिया। उसके बाद अखिलेश यादव आ गए एक्सपेरिमेंटल मोड में। अखिलेश यादव ने कहा कि भाई हम तो भ्रमित नहीं कर पा रहे हैं जनता को, हम तो जनता को धोखा नहीं दे पाए, अब हम सरकार में कैसे आए? तो उन्होंने कहा कि अखिल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन कर लेती है। डूबते को तिनके का सहारा, एक तिनका कांग्रेस, दूसरा अखिलेश यादव डूब रहे थे। वो उस तिनके का सहारा लेकर के उन्होंने नदी पार करने की कोशिश की। लेकिन प्रदेश की जनता को पता था कि ये एक थाली में जो बैठे हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये कभी भी प्रदेश का, देश का भला नहीं करेंगे। उन्होंने उसको भी नकार दिया। भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन दिया और प्रचंड बहुमत से महाराज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी। 2019 के इलेक्शन में हम आ जाते हैं। 2019 के इलेक्शन में आ गए, सब ने कहा कि सब एक हो जाओ, सारे ठग एक हो जाओ, हमें चौकीदार को हराना है। लेकिन चौकीदार की ईमानदारी को पूरा देश जानता था, चौकीदार पर पूरा देश भरोसा करता था। और ये नतीजा यही हुआ कि प्रचंड बहुमत से पुनः नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी। तो ये एक्सपेरिमेंट विफल हो गए। फिर उसके बाद ये लोग आ गए कि CA/NRC पे बहका लो, या कोरोना पे बहका लो, या जातियों में लड़वा दो, धर्मों में लड़वा दो, हिंदू मुसलमान को लड़वा दो, शिया सुन्नी को लड़वा दो, हिंदू सिख को लड़वा दो, शायद सरकार में आ जाएं, शायद सरकार बना ले। लेकिन जनता जागरूक है, जनता इस धोखे में भी नहीं आई। अब ये नई चीज़ करके देख लें, ये जो करना चाहते हैं कर लें। बाकी रही बात केजरीवाल की और अखिलेश यादव की, देखिए मैं कहता हूँ ये एक ही सिक्के के दो पहलू। ये कभी भी प्रदेश के हित में बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने भले की बात करेंगे।
अखिलेश यादव जी एक बयान भी देते नजर आ रहे हैं कि इस बार जो जनता है वो उत्तर प्रदेश की सरकार को यानी योगी जी की सरकार को कुचल देगी बुलडोजर से। उनका जो कमल छाप है, एक चिन्ह कहते हैं उसको वो कुचल देगी। क्या लगता है क्या ये वाकई में सिद्ध हो पाएगा उत्तर प्रदेश? देखिए, योगी आदित्यनाथ जी के बुलडोज़र जिस तरह से अपराधियों पर, क्रिमिनल्स पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो इस तरह का डर समाजवादी पार्टी के नेता का होना स्वाभाविक है। समाजवादी पार्टी ने गुंडा राज को बढ़ावा दिया था, समाजवादी पार्टी ने जो है वो इस तरह के अपराधियों को बढ़ावा दिया था, बल्कि अपराधियों को टिकट देके चुनाव लड़वाते थे। इस तरह से मंत्रालय बांटते थे कि कोई अगर सबसे ज़्यादा बार जेल गया तो वो जेल मंत्री, कोई जो है वो बड़ा घोटालेबाज है तो वो वित्त मंत्री। इस तरह के तरीक़ों से जो है अखिलेश यादव मंत्रालय बांटते थे। तो इस तरह ये अब जाहिर है कि जब एक जो है वो सच्चा ईमानदार आदमी कुर्सी पर आया है तो डर तो स्वाभाविक होगा। योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोज़र तो अपराधियों पर चलेगा और योगी आदित्यनाथ जी का ये बुलडोज़र चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक उत्तर प्रदेश जो है वो उत्तम प्रदेश न बन जाए। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बढ़ चुका है। अब अखिलेश यादव यदि इस बुलडोज़र के नीचे कोई आता है तो वो वही आएंगे जो आज तक हमारे प्रदेश को नोच नोच करके खाते रहे। बार के चुनाव में हम यह भी देख रहे हैं कि हिंदुत्व पर ज़्यादा जोर है। अगर आप राहुल गांधी को देखें, प्रियंका गांधी को आप देखें, जब वो प्रचार कर रही हैं तो हर जगह दिखा रही हैं कि कन्याकुमारी को वो पूजा कर रही हैं, कन्याकुमारी का। फिर अगर अखिलेश यादव को हम देखें, परसों तरसों जो उनका एक रैली उनकी निकली थी, वहाँ पर भी वो जो है जो लोग रास्ते से जा रहे हैं तो उनको हाथ छूकर उनका नमन कर रहे हैं, हाथ जोड़कर उनका हाथ मिला रहे हैं। तो क्या देखने को मिल रहा है? क्या इस बार के चुनाव में हिंदुत्व गढ़ जो है वो मायने रखेगा हर प्रत्याशी के लिए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये इस बार का चुनाव बड़ा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि अब पहले तो हम लोग क्या करते थे, चुनावी मेंढक देखते थे। अब हमें चुनावी हिंदू दिखाई दे रहे हैं। ऐसे हिंदू दिखाई दे रहे हैं। मैं कोई एक मुसलमान हूँ, मुसलमान की हैसियत से एक मुसलमान होते हुए भी मुझे ये बात पता है कि रामनवमी और महानवमी में क्या अंतर होता है। अखिलेश यादव को ये नहीं पता क्योंकि वो चुनावी हिंदू हैं। ठीक उसी तरह से प्रियंका गांधी भी चुनावी हिंदू हैं, चुनाव के करीब हिंदू। इनके दिमागों में जो है ये धार्मिक भेदभाव और जातिगत भेदभाव भरे हुए हैं। इन्हें ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी तो हिंदुत्व की बिना पर सरकार में आई है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए सत्ता में आई है। भारतीय जनता पार्टी को विकास के लिए उत्तर प्रदेश की और देश की जनता ने चुन करके सत्ता में बैठाया है। कांग्रेस को ये लगता है कि शायद हम हिंदू हो जाएंगे तो हिंदू हमारा समर्थन कर देंगे। इस भ्रम में ना रहें, इस धोखे में ना रहें। उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी जानती है, बहरूपियों को पहचानती है, भेड़ की खाल में जो भेड़िए आते हैं उन्हें भी जानती है। तो इस तरह के धोखे उत्तर प्रदेश की जनता को देने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा। सबको ये पता है कि आप जो है वो आप वही हैं कि जिन्हीं ने ये कहा था, बल्कि एफिडेविट दिया था कि श्री राम काल्पनिक है। आप वही कांग्रेस हैं। तो अब आप जो है अपने आप को हिंदू बनाने की कोशिश न कीजिए। बात निकलेगी तो बहुत दूर तलक जाएगी, तो अब मज़ीद बात निकालने की कोशिश न कीजिए। आप विकास की बात, आपने 70 साल में देश के विकास के लिए कोई काम किया होता तो आज ये नौबत ना आती। अभी भी आपके दिमाग में ये आज आज़ादी के 70 साल बाद भी आपके दिमाग में सिर्फ और हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं चल रहा। आप भूल जाइए कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि विकास की गंगा जो महाराज योगी आदित्यनाथ ने बहाई है वो जो है किसी के बस की बात नहीं थी। तो प्रदेश की जनता पुनः प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने जा रही है। ये बात स्पष्ट, ये बात जनता तय कर चुकी है। इस बार के चुनाव में मुस्लिमों को आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहेगा? भारतीय जनता पार्टी कभी भी हिंदू और मुसलमान की बात नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सब की बात करती है और मुसलमान, भारत का मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान, जो भारत का राष्ट्रवादी मुसलमान है वो भी यही चाहता है, क्योंकि उसको अच्छी तरह से पता है कि जो अगर मज़हब इस्लाम भी यही हुक्म देता है कि सब को लेकर के चलो। विपक्षी पार्टियां जो है वो तो यह दम भर रही हैं कि 2013 में जो मुजफ्फरनगर में जो दंगा हुआ था हिंदू मुस्लिम के बीच, उस वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुमत पा पाई है। ये बेहद शर्म की बात है अगर ऐसे विरोधी दल इस तरह की बात सोच रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, प्रचंड बहुमत की समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, और यहाँ अखिलेश यादव जो है वो मुख्यमंत्री थे। आज़म खान लगभग मुख्यमंत्री थे। मुजफ्फरनगर जल रहा था मगर सैफई में बैठ करके नाच गाने देखे जा रहे थे।
तो ये विफलता थी समाजवादी पार्टी की। दंगों को उत्तर प्रदेश में 5 साल की समाजवादी पार्टी की सरकार में 500 दंगे हुए और योगी आदित्यनाथ जी ने एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं होने दिया। तो ये बात जान लें कि बीजेपी दंगे रोकने आती है, दंगे करवा करके नहीं आती। दंगे करवाने का काम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियां आज तक करती आई हैं हमारे देश में, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह की पार्टियों ने जो है वो राज किया था। लेकिन अब हमारा देश जो है वो एकदम तरक्की की ओर बढ़ रहा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तरक्कियों के लिए बढ़ रहा है। भारत जगत गुरु बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। जितना रोकने की कोशिश कर लें विरोधी, जितना रोकने की कोशिश कर लें, रुकने वाला नहीं है। अंतिम सवाल होगा मेरा कि किसान आंदोलन कई महीनों से चल रहा है। किसान आंदोलन के जो राकेश टिकैत एक मुख्य चेहरा जो हैं वो जब उन्होंने मुजफ्फरनगर की धरती से महापंचायत की थी तो उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा दिया, अल्लाह अकबर का नारा दिया। तो क्या समझें इसको, क्या समझें इसको? ये समझें कि जो तथाकथित किसान आंदोलन कर रहे हैं, राकेश टिकैत जी जो आंदोलन कर रहे हैं, इसको कराने वाले भी वही हैं जिनकी नीयत हमेशा यही रही है। इन्हीं ने ये सोचा कि हम इस आंदोलन के ज़रिए जितने भी बीजेपी के विरोधी दल हैं सबको एक कर लेंगे और कांग्रेस को या ऐसी पार्टियों को चुनावी फ़ायदा मिलेगा। तो जाहिर है कि उन्हीं के एजेंडे पर, उन्हीं की कॉन्स्पिरेसी पे पूरा काम किया जा रहा है। वहाँ मंच से खड़े होकर के अल्लाह अकबर का नारा देने का मतलब यही था कि तुमको ये लगता था कि प्रदेश का मुसलमान तो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, वो तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगा नहीं, लिहाजा वो हमारे साथ आ जाएगा, जिधर हम चाहेंगे उधर मोड़ देंगे। लेकिन अब ये बात भूल जाएं, ये मुसलमान वो मुसलमान नहीं है जो कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी के बहकावे में आता रहा। ये जागरूक और राष्ट्रवादी मुसलमान है। ये राष्ट्र हित में, देश हित में वोट करेगा, उत्तर प्रदेश की तरक्की के लिए और देश की तरक्की के लिए वोट करेगा। जितने भी जो है वो सांप्रदायिक मापदंड अपनाने की कोशिश कर लें, जितने भी सांप्रदायिक खेल खेलने की कोशिश कर लें, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमारे प्रदेश की और देश की जनता ये निर्णय ले चुकी है। उनको अच्छी तरह से पता है यदि देश के विकास की कोई बात कर सकता है तो नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। यदि प्रदेश के विकास की बात कोई कर रहा है और करता रहेगा तो वो महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व का सरकार करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल देखना ये अहम होगा कि 2022 में जो चुनाव है उसको लेकर जनता किस किस मुद्दों पर, किन किन मुद्दों पर सरकार को वोट देती है। साथ में श्रुति, अपना उत्तर प्रदेश।